हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग फ्रैक्शन का पार्ट 2 देखने वाले हैं और जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। इसको आप हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सतत भिन्न। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टाइप को देखने वाले हैं यह टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आने वाले हर एग्जाम में यह टाइप देखने को मिल सकता है। और दोस्तों हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम आपको इस टाइप में इतना अच्छा कर देंगे कि आपको इस टाइप में आज के बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आज देखिए, आज का देखिए टाइप कितना खतरनाक सब क्वेश्चन आपको करना है। देखिए आपको पहले हम डिफिकल्ट क्वेश्चन ही दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये देखिए आपका ये सब क्वेश्चन आपका सीपीओ एसएससी वगैरह में आ चुका है। देखिए ये सब सवाल आपको करना है। उसके बाद देखिए इस तरह के सवालों को सॉल्व करना है। आज तक आप लोग क्या देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे, अब तक जो आप यूट्यूब पे देखे हैं उसमें आसान आसान क्वेश्चन लेकर के आपको ट्रिक सिखाया गया होगा। लेकिन आज के बाद आपको किसी तरह का भी सवाल रहे, किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो बस आप कुछ देर के लिए थोड़ा सा साथ दें तो आपको हम इस टाइप में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, शुरू करें तब। तो आइए पहले हम शुरू करते हैं बेसिक से। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें 1 + 1/4 कितना होता है तो आप में से सब कोई बता सकते हैं कि सर यहाँ से 4 × 1 4, इसमें 1 जोड़ेंगे 5, भैया 5/4 आ जाएगा। आपको कहें कि 1 + 1/3 कितना हो जाएगा तो ये भी आप सॉल्व कर देंगे। 3 × 1 3, 3 और 1 4, कहेंगे 4/3 हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम ऐसा कह दें कि 1 + 1/4 ये कितना होगा, तो इसको देखिए अभी तो सॉल्यूशन किए हुए हैं आप कि इसका मान 5/4 आता है, यानी यह मान 5/4 मिलेगा। तो जब उत्तर करेंगे तो ये पलट के उत्तर आएगा 4/5, क्योंकि ऊपर में 1 कर दिया गया है। इतनी बात तो आप सब कुछ जानते होंगे बेसिक। अब जो सीखने वाली बात है उसको ध्यान से समझिए, गौर से सुनिएगा। देखिए इसको जो आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो यहाँ पे आपको काम आएगा उसको सीखना है। जो भिन्न दिया गया रहेगा उसको आप पहले लिखिए। 1/3 को लिख दिए, 1 और 3। इसमें क्या करना है, जोड़ना है। और किसको जोड़ना दोस्तों, 1 को जोड़ना है। तो ऊपर लिखेंगे हम +1। ध्यान से सुनिएगा, ऊपर लिखेंगे +1। 3 को यहाँ जो भी अंक लिखा रहेगा उससे गुना करेंगे। तो 3 × 1 3, और ये प्लस दिखा रहा कि भैया यहाँ पे लाके जोड़ दो। 3 × 1 3 और 1 4, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 4। ठीक है, अब जब इसका उत्तर लिखेंगे तो पिछला वाला मान ऊपर, सॉरी अगला वाला सबसे लास्ट वाला मान ऊपर और इससे ठीक पहले वाला नीचे। आ रहा बात आपको समझ में? आइए इसको देखते हैं। 1/4 को 1 और 4 ले लिए। देखिए जोड़ना क्या है, +1 करना है। ठीक है, 4 × 1 4, और 4 में जोड़ना क्या दोस्तों 1, यानी अगला आ जाएगा आपका 5। तो यह जो उत्तर लेके आएगा वो होगा पिछला सबसे ऊपर और उसके ठीक पिछला नीचे, हो जाएगा आपका 5/4। देखिए वही आ रहा है ना, वही आ रहा है। आइए अब आप दिखाते हैं कि इसका हम एप्लीकेशन, इसका जो एप्लीकेशन होगा वो क्वेश्चन में किस तरह से करना है। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले क्या करना होता है कि यह जो भिन्न दिया गया है इसको आपको लिखना होता है। कितने स्टेप हैं उसको ध्यान देंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। यानी यहाँ से शुरू हो करेंगे +1 +1 +1। ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे 1 1 है तो इसलिए हम 1 1 लिखे हैं। ठीक है, अब इन तीनों स्टेप को हमको कैलकुलेशन करना होगा। अब देखिए कैसे होगा कैलकुलेशन। 4 × 1 और जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, सॉल्यूशन करके अगले में जाना है। फिर देखिए 5 × 1 और जोड़ना है 5 4 9। ध्यान दीजिएगा, 5 × 1 5, जोड़ना है 4 9। अभी एक स्टेप और काम होगा। 9 × 1 9, 9 और 5 14। दोस्तों 3 स्टेप क्यों हुआ, देखिए यहाँ पे 3 स्टेप में जोड़ा गया है तो आपको 3 स्टेप पे काम करना होगा। सबसे देखिए लास्ट में क्या मिला है 14, और उससे पहले मिला है 9, यानी 14/9। तो दोस्तों इतना जो बड़ा आप मान देख रहे हैं, इसका मान आप कितना निकाल रहे हैं 14/9। देखिए ऊपर में 1 है तो ये पलट जाएगा और पलट करके उत्तर आएगा दोस्तों 9/14। बोलिए आई बात आपको समझ में?
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन में एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला सवाल आप सभी कोई अटेम्प्ट करेंगे और आप कोशिश करेंगे बनाने का, और देखिए कि कहाँ चूक हो रहा है या कि बन रहा है। आप लोग कमेंट करिए, उत्तर भी भेजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस भिन्न को उठाएंगे। 3 4 कितना स्टेप में है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। लिखते हैं यहाँ पे +1 +1 +1। उसके बाद अब ये गुना करना है, 4 × 1 4, और जोड़ना दोस्तों क्या है 3, यानी यहाँ होगा आपका 7। 7 × 1 7, और जोड़ना दोस्तों क्या है 4, यानी यहाँ होगा 11। 11 × 1, और जोड़ना दोस्तों क्या है 7, यानी यहाँ होगा 18। इसका मतलब है कि ये जो मान आप देख रहे हैं इतना बड़ा, इसका मान आप क्या निकाल के ला रहे हैं, देखिए 18 पीछे से, उसके ठीक पहले वाला को नीचे, यानी 18/11 इस पूरे का मान निकल के आ रहा है। तो इसको पलटाना पड़ेगा कि ऊपर में 1 है, तो इस पूरे का मान निकल के आएगा 11/18। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए एक और सवाल है, इसको आप सभी को अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए, सबको अटेम्प्ट करिए, इसका उत्तर भेजिए, कितना उत्तर आता है देखिए आप सबसे बन रहा है कि नहीं। देखिए कोशिश करिए सीखने का, ठीक है। आप जब वीडियो में आए हैं, थोड़ा सा समय दे रहे हैं, तो मेरा प्रयास होता है कि आपको 1 नंबर दें और आपका कोशिश होना चाहिए कि हम अच्छे से सीखें। और अगर आपको ट्रिक पसंद दोस्तों आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक ही मेरे लिए एक मोटिवेशन और फी मान के चलते हैं कि भाई आपका लाइक ही मेरे लिए फी है। 3/5 को हम लिख लिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, +1 +1 +1। 5 × 1 जोड़ना 3 है, यानी यहाँ 8 होगा। 8 × 1 जोड़ना 5 है, 13 होगा। 13 × 1 जोड़ना 8 है, 13 8 21। यानी इतना जो मान आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका मान कितना आप निकाल के ला रहे हैं, इसका मान निकाल के ला रहे हैं आप 21/13। ऊपर में 1 है तो ये क्या होगा, पलट जाएगा 13/21। कभी कभी आप एक बात ध्यान रखेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये इस तरह का ही क्वेश्चन दिया रहेगा सॉरी, कभी ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा, तो वहां पलटा मत दीजिएगा कि भैया हम तो सीखे हैं पलटाने, हम पलटावे करेंगे। नहीं, देखना है कि क्या वहां पर इस तरह का है या फिर नहीं है ना। नहीं है तो उत्तर इतने में लगा देंगे। अगर मान लीजिए ऊपर में 1 है, इसको पलटा देंगे। आई बात समझ में। आइए थोड़ा चलते हैं, अब टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके पास एक सवाल है दोस्तों, ये है माइनस में। आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं। बस कुछ नहीं करना, बेसिक आप समझ गए हैं कैसे गुना करना है। प्लस रहे माइनस रहे उससे क्या प्रॉब्लम है भाई, माइनस कर देंगे, है ना। तो 3/4 को उठाते हैं, 3 और 4, 3 स्टेप देखिए यहाँ भी है, 1 2 3 स्टेप है, तो यहाँ होगा -1 -1 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 × 1 उसमें घटाना है 3, तो 4 में 3 घटा दोस्तों, 1 बच गया। 1 × 1 कितना हुआ, 1 हुआ ना। 1 में 4 घटेगा दोस्तों, हो गया -3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितना हो गया, -3। अब देखिए -3 × 1, ध्यान दीजिएगा, -1 से गुना मत कर दीजिएगा। वो माइनस दिखा रहा है कि भैया यहाँ घटाना है, उस माइनस को गुना नहीं कर देना है। तो -3 × 1 कितना दोस्तों हो गया, -3, और घटेगा क्या, -1। तो -3 में -1 घटेगा तो हमारा मान आएगा -4। इसका मतलब हुआ कि ये जो मान आप दोस्तों देख रहे हैं, ये पूरा मान, इसका उत्तर निकल के आ रहा है -4/-3। ये काट देंगे, देखिए ऊपर में 1 है तो ये पलट जाएगा और इसका मान दोस्तों आ जाएगा 3/4। अब यहाँ पर एक ट्रिक मेरा ध्यान रखिएगा कि जब हर जगह पर 1 1 रहे, यहाँ भी 1 रहे, ऊपर में 1/ दिया रहे, सब माइनस में हो, तो यहाँ पर जो भिन्न दिया रहेगा दोस्तों वही आपका उत्तर होगा। तो इससे आपको इस तरह के सवाल को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। देख रहे हैं 1 1 है, इधर भी 1 1 है, माइनस है, यहाँ भिन्न है, मार दो उत्तर। देखिए जैसे ये एक सवाल है आपके सामने, अच्छा छोड़िए, रुकिए, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए जैसे 1 और 1 - 1 1 - 1/1
1 माइनस 1 बटा, यहाँ लिख देते हैं हम, चलिए यहाँ लिखते हैं 3/7। दोस्तों अगर ऐसा कंडीशन दिया रहे तो आप ये समझ जाइएगा कि भाई 1 हर जगह पर है, यहाँ भी 1 है, हर जगह माइनस है, तो इसका उत्तर जो लास्ट में भिन्न दिया गया है वही आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ माइनस पे लागू होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, हर जगह पे लागू नहीं कर देंगे। आइए अब इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है। देख लीजिए इसमें प्लस भी है और माइनस दोनों भी है, कोई बात नहीं है, प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे। देखिए इस भिन्न को उठाते हैं, 3 4, 1 2 3 4 स्टेप में काम हुआ है। पहले हुआ है +1, फिर हुआ है देखिए -1, फिर +1 और फिर -1। 4 स्टेप में काम करना है हम लोग को, ठीक है। 4 गुने 1 4 और जोड़ना है 3 को, यानी यहाँ दोस्तों होगा 7। 7 गुने 1 7, घटाना है 4 को, इसका मतलब होगा 7 में 4 गया तो 3। 3 गुने 1 3 और जोड़ना है 7 को, यानी दोस्तों हो गया 10। 10 गुने 1 और 10 हो गया, 10 में घटाना है 3 को, यानी दोस्तों कितना हो रहा है 7। इसका मतलब है कि ये जो पूरा मान आप देख पा रहे हैं, ये पूरा मान जो आप देख पा रहे हैं, इसका मान दोस्तों आ रहा है 7/10, 7/10। तो ये फिर आपस में पलट जाएगा और पलट करके ये मान देगा आपको 10/7। अगर पूर्णांक में तोड़ना है दोस्तों तो तोड़ सकते हैं आप, 1 पूर्णांक 3/7 इस तरह से टूट के आ सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आप देखिए कि कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपको पसंद दोस्तों आ रहा तो अभी बोल रहे हैं कि लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी हम टफ से टफ क्वेश्चन करवाएंगे। यहाँ जो आप 1 देख रहे हैं, आप देखिए गौर कीजिएगा, देखिए इन सब में क्या है, 1 है सब में। देखिए इस सवाल में आप गौर कीजिए, हम इसको देखिए चेंज कर दिए, है ना दोस्तों, इसको चेंज कर दिए। अब फिर अगले कुछ सवाल में ये सब चेंज होगा, तो वो सब कैसे बनेगा? मेनली क्या होता है, यूट्यूब पे ट्रिक को दिखाने के चक्कर में क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन आसान दिखा करके आपको मजा आ जाता है, लेकिन जब ऐसे सवाल आते हैं तो वहाँ आप फंस जाते हैं। तो आइए हम ऐसे सवालों को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, भिन्न को ले लेना है, ले लिए 2 और 3। अब देखिए जो जो लिखा हुआ उसको लिखते हैं यहाँ पे, +4 +3 +2, जैसा लिखा गया बिल्कुल हूबहू लिख देना है, दिमाग नहीं खपाना है अधिक। 3 चौक 12, 12 में 2 देखिए प्लस करना होगा, 14। 3 चौक 12, 2 जुड़ेगा, कितना हो गया 14। 14 गुने 3 42, 42 में 3 जुड़ेगा 45। 45 गुने 2 90 और 90 में 14 जुड़ेगा 104। यानी ये जो मामला आप देख रहे हैं, ये जो मान देख रहे हैं, इसका आएगा 104/45। अब इसको हम पलट सकते हैं क्योंकि ऊपर में 1 है, तो जैसे ही पलटेंगे यह वैल्यू बन के आएगा 45/104। यही आपका उत्तर है। बोलिए समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कितना भी चेंज कर ले भाई, बेसिक तो वही है ना, बेसिक तो वही है, तो बस आप बेसिक पे कमांड करिए। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, इसको आप अटेम्प्ट करिए, सब कोई ट्राई करिए, तो आप लोग देखें आप लोग कैसे इसको बना पाते हैं। सब कोई ट्राई करिए इसको, ठीक है दोस्तों, सब कोई ट्राई करिए। देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे, देखिए भिन्न हमारे पास क्या है, 1 और 4, तो 1 और 4 को लिखेंगे। 1 2 3 स्टेप में काम हुआ है, +2 +3 +1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 8 में 1 जुड़ेगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 9। 9 तिया 27, 27 में 4 जुड़ेगा दोस्तों, कितना होगा 27 और 4 31। 31 गुने 1, 1 में 9 जुड़ेगा दोस्तों, हो जाएगा 40। यानी यह जो भिन्न हमको दिया ये मान कितना दिया बताइए आप, 40/31। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर है आपका 4 - 5 बटा मान आया है 40/31। देखिए ये 31 कहाँ उड़ के जाएगा, तो भाई ये 31 उड़ के ऊपर में आ जाएगा, नहीं उड़ के ऊपर में आ जाएगा, तो 5 से इसको काट सकते हैं, 8 पंचे 40, ठीक है। तो ये बन गया 4 - 31/8। तो देखिए 8 चौक 32, 32 में 31 चला गया, यानी 1/8 हमारे सामने
उत्तर आ गया। ठीक है, क्या 1/8 आप लोग का उत्तर आ रहा था? तो बस इस तरह से सोचिए कि हम क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये लीजिए, माइनस में सवाल है, बस एकदम सेम पैटर्न का सवाल, सिर्फ माइनस में कर दिया गया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों बताइए, भिन्न को ले लेंगे, 2 और 3 को ले लिए, 1 2 3 स्टेप में काम हुआ है, -4 -3 -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 चौक 12, 12 में 2 चला गया, 10 10 दिया 30, 30 में 3 चला गया, 27 27 दूनी 54, 54 में 10 चला गया, 44। यानी ये पूरा जो मान हमको मिला है, ये पूरा मान दोस्तों मिल रहा हमको 27/44। लेकिन गौर कीजिएगा, सॉरी उल्टा लिखा गया, 44 ऊपर होगा, 27 नीचे होगा। ऊपर देखिए 1 है तो ये पलट करके मान आएगा और ये मान आ जाएगा 27/44। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है बढ़िया से। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक समझ में आ रहा है तो यस भी लिखिए कि भाई समझ में आ रहा है ना। खुशी खुशी लिखिए कि इस सब क्वेश्चन को इतने आसानी से आप बना पाएंगे तो मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। देखिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन चेंज हो गया, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो अगला क्वेश्चन दोस्तों चेंज हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखिए पिछले सभी सवालों में, इन सब में देखिए 1 हुआ करता था, और भी देख लीजिए सब में 1 हुआ करता था। लेकिन ये जो सवाल आप देख रहे हैं, देखिए इसमें 1 है क्या, यहाँ 3 हो गया, 1 नहीं है। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, बेसिक तो वही काम करना होगा। सबसे पहले आप भिन्न को लिखेंगे, कितने स्टेप में काम करना है उसको आप लिख लेंगे, +5। अब यहाँ जो हम सिखाने वाले हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा टफ मामला हो जाता है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आपको बड़ा मजे से हम सिखा देंगे। अच्छे सुनिएगा। देखिए 5 के सामने क्या है, 3, तो यहाँ 5 के सामने 3 लिख लीजिएगा, यहाँ 3 लिख लीजिएगा। 5 के सामने 3 है तो 5 के सामने नीचे क्या कर दिया, 3 लिख लिया। अब इसको उसी तरह से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, 4 जुड़ेगा दोस्तों, कितना हो गया, 9। अब यहाँ जा रुकिए, स्टेप समझिए ध्यान से। अब ये नहीं करना कि गुना करना 9 से, नहीं, पहले ये जो 3 है इसका मामला साफ कर लेना, बोलना कि भैया ये 3 तो काट देगा, 3 तो काट देगा ना यहाँ पे। ठीक है, 3 क्या करेगा, इसको काट देगा। अब इस 3 से गुना करिएगा, 3 × 5 = 15, 15 5 दोस्तों कितना हो गया, 20। इसका मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, ये जो सॉल्यूशन निकल के दोस्तों आ रहा है, कितना आ रहा है, 20/3, 20/3। ये पलटेगा क्योंकि 1 है तो दोस्तों आ जाएगा 3/20। कोई आपत्ति समझने में, कहीं कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न पे एक और सवाल, सब कोई बनाइए इसको। क्या करना है, पहले भिन्न को लेना है, 1 और 5 ले लिए। ठीक है, कितने स्टेप में, 1 2 3 स्टेप में, +1 +5 +2। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सवाल में, रुकिए थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखें कि 5 के सामने 2 है तो 5 के सामने यहाँ 2 लिख लेंगे, 2 के सामने 4 है तो 2 के सामने यहाँ पे 4 आप लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें सॉल्व कैसे किया जाए। तो 5 × 1 5, 5 में 1 जुड़ेगा दोस्तों, कितना, 6 आ गया। ध्यान दीजिएगा, 5 × 1 5 और 1 जुड़ेगा, ये जुड़ता है ना, तो 6 आ गया। अब ये 2 से पहले काट लो भाई, कितना आ गया, 3। अब 3 × 5 15, 15 और 3 उल्टा लिखा गया क्या, 3 × 5 15, 15 और 5 20। हम 3 जोड़ रहे थे ना, 20। 3 × 5 15 और 5 20। देखिए ये 4 से कटेगा 5 बार में। अब ये 5 से गुना करना, 5 दूनी 10 और जोड़ना भी 3 को है। ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10 और जोड़ना दोस्तों किसको है, 3 को। इसका मतलब कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 3 13। दोस्तों यहाँ आ जाएगा आपका 13। ठीक है, तो ये जो संख्या आपको मिला यहाँ के लिए, वो क्या मिला बताइए, 13/5। ये मिला आपका कितना दोस्तों, 13/5। अब ये क्या पलटेगा, बताओ भाई, पलटेगा कि नहीं, ये पलट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/13, यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या इस तरह के सवाल को समझ में आपको आ रहा है? ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा बनाने में?
तो आप इसको जो है प्रैक्टिस अपने घर में कीजिए। आपके पास जो भी बुक होगा उसमें ये क्वेश्चन सब दिया होगा, उसको बनाइए। आइए एक क्वेश्चन और ऐसा देखा जाए, एक और सवाल है, इसको भी प्रैक्टिस के तौर पे देखा जाए। ठीक है, देखिए क्या करना है सबसे बताइए। सबसे पहले क्या करना है, इस भिन्न को लिखना है। 4 5 लिख दिए, 1 2 3 स्टेप में हुआ है। आप चाहें तो 4 स्टेप काम कर सकते हैं, एक ही में उत्तर आ जाएगा। 4 स्टेप तक भी काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? 4 स्टेप तक काम कर लेते हैं। देखिए +1 यहाँ पर है, +2 है, +1 है, फिर +1 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं भाई, बार बार लिखाया था ऊपर में, यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा है क्या? 2 के सामने 3 है भैया, 2 के सामने यहाँ पर 3 लिख दिए। 1 के सामने 2 है, 1 के सामने 2 लिख दिए। और यहाँ देखिए 1 के सामने 1 है, लिखने काम नहीं है। 1 के सामने 1, तो 1 को लिखने का काम नहीं है, क्योंकि 1 से काटेंगे तो भैया कोई दिक्कत है कि 1 से काटेंगे 5 को, 5 है ना मिलेगा। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए 5 गुने 1 5 और जोड़ 4 9, 3 से काटिए इसको, 3 मिला, 3 दूनी 6, जोड़िए 5, 3 दूनी 6, 6 5 11। अब यहां मामला फंसेगा, लोग बोलेगा सर ये 2 तो कटा ही नहीं। अरे भाई 2 से कटेगा, कैसे नहीं कटेगा? 2 से काटेंगे तो 5.5 मिलेगा ना, 2 से काटेंगे 5.5 मिलेगा ना। चलिए ठीक है, अब गुना करते हैं। 5.5 गुने 1 दोस्तों कितना? 5.5। 5.5 में 3 जोड़ना है दोस्तों, कितना हो गया? 8.5। आई बात समझ में? तो कितना हो गया? 8.5। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 8.5 को 1 से गुना कीजिए, 8.5 और जोड़ना दोस्तों कितना है? 5.5। 8.5 गुने 1 8.5, जोड़ना दोस्तों कितना है? 5.5, तो हो गया आपका ये 14। 8.5 और 5.5 जोड़िए कितना होता है? 8 5 13 और आधा आधा 1 14, यानी यहाँ पूरी मान दोस्तों कितना आया? 14। तो अब जो ये पूरा जो सॉल्यूशन होकर के सामने आया है, इसका दोस्तों मान आ रहा है 14/8.5। इसको ऊपर कर देंगे दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 10। अब इसको 5 से काटेंगे तो 17, 5 से काटेंगे 2, तो ये दोस्तों आपका आ गया 28/17। बोलिए कोई दिक्कत? 28/17। आप चाहें तो इसको आप फ्रैक्शन को और तोड़ सकते हैं, इसको पूर्णांक में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी ऑप्शन रहेगा तो ये भी उत्तर मार सकते हैं। क्या आपको पूरा मामला समझ में आया कैसे बना? ठीक है, तो आप सोचिए कि इस तरह का भी सवाल, इतना टेढ़ा मेढ़ा वैल्यू को भी आप कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये लीजिए, ये तो एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। तो इसको बनाने से पहले आपको कुछ इसमें बेसिक बातों को आपको सीखना होगा, तो सब उसको अपने ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको बराबर किया गया है, इसको बराबर किया गया है इस पूरे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन से। तो हमको इस कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को इस रूप में तोड़ना होगा, तभी काम बनेगा। आइए तोड़ने का प्रयास करते हैं। तोड़ने की देखिए विधि क्या है। सबसे पहले 2 लाइन ले लेंगे, ले लिए। ऊपर में 17 है, यहाँ लिख दिए, नीचे 50 है, लिख दिए, यहाँ से तोड़ दिए, काट दिए इसको। अब क्या करना है, देखिए 17 से 50 को भाग देना है। तो 17 तिया 51, 17 दूना 34। तो जितना बार से भाग देंगे वो यहाँ लिखेंगे। 17 दूना कितना हो गया दोस्तों? 34। 34 हो गया, तो 50 में 34 गया दोस्तों, बचा 16। शेष को यहाँ लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये जगह किसका दोस्तों है? शेष का। और ये दोस्तों किसका जगह है? भागफल का। अंग्रेजी में बोले तो कोसेंट, और ये बोले तो रिमाइंडर। फिर यहाँ काटेंगे, इस 17 को उठा के यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर से भाग करेंगे। 16 गुने 1 16, समझ में आ रहा है कि नहीं? 16 गुने 1 16। बताइए शेष कितना बचा? शेष बचा 1। ध्यान दीजिए दोस्तों, शेष कितना बचा दोस्तों? हो गया 1, क्योंकि 16 से भाग करेंगे 17 को, एक बार में जाएगा, शेष 1 बचेगा। अब ये 16 उतर के आ जाएगा यहाँ। अब तो भाई नहीं काटना है, नहीं काटना है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया तो 1 से तो पूरी 16 कट जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, वो आप नहीं कर सकते। जब यहाँ पर 1 आ जाए छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम देखेंगे तो ये सब जो मान दोस्तों है, ये जो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा, सबसे लास्ट वाला मान ये बनेगा आपका यहाँ का भिन्न, यानी ये 1 और ये 16। ये जो है ये पहला वाला, ये पहला यहाँ का है और ये दूसरा वाला यहाँ का है, ठीक है। तो देखिए x का मान निकल गया 2, y का मान निकल गया 1, z का दूसरा मान कितना आ गया 16। सबको जोड़ना है, x का मान 2, y का मान 1, z का मान 16, यानी कुल आपका मान दोस्तों आ रहा होगा 19। आई बात समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और आपको समझा देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। देखिए जो भिन्न दिया रहे, 17 ऊपर लिख लिए, 50 नीचे है लिख लिए, बीच में आप खाली जगह भर देंगे, भर दिए खाली जगह। 17 से भाग करना है 50 को, 17 दूना 34, शेष कितना बचा 16। 16 यहाँ शेष लिखे, अब ये इसको उठा के हमको यहाँ कर देना है। 16 से फिर भाग की 17 को, 16 एकम 16, देखिए एक शेष बचा, ये 16 उठा के यहाँ रख देंगे। जब यहाँ पर ऊपर में शेष 1 बच जाए उसके बाद आप नहीं काट सकते, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो भागफल है वो पहला यहाँ जो ब्लैंक है x उसका मान है, दूसरे वाले जो भागफल का मान है, जो दूसरा जहाँ पे जुड़ा हुआ है y उसका है, और ये अंतिम वाला जो बचता है दोस्तों वो क्या है, यहाँ लास्ट वाला फ्रैक्शन है। तो बस उसका वैल्यू रखिए, आपके पास उत्तर आ गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए, सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार कोशिश करके देखिए। क्या करना, सबसे पहले बीच में 2 लाइन खींचना है, ठीक है। चलिए लेते हैं यहाँ पे 13 और यहाँ लेते हैं 48। ध्यान दीजिएगा यहाँ अंतिम फ्रैक्शन मिल गया है, तो अंतिम फ्रैक्शन 1/4 मैच करना चाहिए अंत में यहाँ पर, है ना। तो 13 से भाग करते हैं, 13 तिया 39, है ना। बोलिए कितना बचा, 9 बचा। 13 तिया 39 कितना बच गया, 9 बच गया, क्योंकि 39 38 में अंतर कितना 9 का अंतर आ रहा है। ये 13 को उठा के यहाँ रखते हैं, 9 एकम 9, 4 शेष बच गया। अब ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, 4 से भाग करते हैं, 4 दूनी 8, देखिए 1 बच गया। ध्यान दीजिएगा 4 से काटेंगे 9 को 2 बार में, 4 दूनी 8, 9 में कितना बचा 1। अब देखिए ये 4 आके यहाँ उतर जाएगा। आप गौर कीजिए, देखिए क्वेश्चन में 1/4 अंतिम भिन्न देखिए मैच कर रहा है, यानी आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही बैठा है। तो पहला वाला जोड़ का मान यहाँ a है, दूसरा वाला का मान देखिए b का मान देखिए यहाँ पे 1 है, और c का मान दोस्तों कितना है 2 है। अब खाली इसको फिट करना है ना। a का मान कितना है 3, तो 2 गुने 3 2a, b का मान दोस्तों 1, तो वहाँ b केवल लिखा है, और c का मान 2, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 - 2 गया, आपका उत्तर दोस्तों आ गया 5। तो उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन जो है बहुत मज़ा आया होगा, आपको बनाने में अच्छा लगा होगा, और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप बड़े उसे आसानी से बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों फिर भी तो हम लोग अगले वीडियो तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।